चार अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। ओनिर, रीमा, कबीर और आरिफ ने डायरेक्ट किया है। जिस फिल्म को आरिफ ने डायरेक्ट किया है उसको मैंने क्रिएटिवली प्रोड्यूस किया है। आई थिंक हम सारे सिनेमा लवर्स के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट की बात है, एंड विच इज़ वाई आई एम सो ग्लैड दैट आई कैन बी हियर एंड आई कैन विटनेस द मैजिक माई सेल्फ। द प्रोजेक्ट हैज़ बब्बू मान सर एंड गुरु रंधावा, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि धीरज रतन सर ने ना कि सिर्फ पंजाब में बट हिंदी सिनेमा में भी बहुत इमेंसली कॉन्ट्रीब्यूट करा है। तो पहले तो मैंने इस पिक्चर माई मेलबर्न का ट्रेलर देखा और मुझे ट्रेलर बहुत इफेक्टिव, गंभीर और अच्छा लगा। माई मेलबर्न नाम की ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कलेक्शन है 4 फिल्मों का, जो 4 अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। ओनिर, रीमा, कबीर और आरिफ ने डायरेक्ट किया है। जिस फिल्म को आरिफ ने डायरेक्ट किया है उसको मैंने क्रिएटिवली प्रोड्यूस किया है। क्रिएटिवली आप समझ सकते हो, डायरेक्ट किया है सारी चीज़ें। तो ऐसा कह सकते हैं कि कबीर, मैं, ओनिर और रीमा दास ने मिल करके इस फिल्म का नेतृत्व किया है। एंड मेलबर्न में हमने शूट किया। 4 अलग कहानियाँ हैं, 4 रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है, आप ऐसा कह सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत इंक्लूसिव एक्सपीरियंस रहा मुझे, और काफ़ी एक्सपेरिमेंटल डिफरेंट टाइप की फिल्म है। कुछ अलग है जो शायद ऑडियंस को देख करके इंटरेस्टिंग लगे। हाँ जी, हाँ। सो द वन सेकेंड, कहानी का नाम जूल्स है। इसको आरिफ ने डायरेक्ट किया है और इसके राइटर्स मेलबर्न के ही हैं। बहुत सारे लोग इसमें मेलबर्न के हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 2 मुख्य पात्र हैं। एक आरुषि ने प्ले किया है और एक ऑस्ट्रेलियन बहुत प्रतिभाशाली एक्ट्रेस है, उन्होंने किया है। तो इसकी कहानी ये है कि एक हिंदुस्तानी लड़की शादी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया गई है। वहाँ पे उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास घर तो है, वो फिर भी बेघर है। और साथ में हम एक ऐसी औरत को देखते हैं जिसका नाम जूल्स है, जो बेघर है, यानी कि जो होमलेस है, मगर फिर भी उसको लगता है कि शी इज़ एट होम। इन दोनों औरतों का, इन दोनों लड़कियों का आपस में मिलना और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, ये इस कहानी का मूल है। धन्यवाद। आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड। बहुत खुशी की बात है जब 4 इतने इनक्रेडिबल लोग मिलकर कुछ इतना इनक्रेडिबल क्रिएट करते हैं। आई थिंक हम सारे सिनेमा लवर्स के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट की बात है, एंड विच इज़ वाई आई एम सो ग्लैड दैट आई कैन बी हियर एंड आई कैन विटनेस द मैजिक माई सेल्फ। एंड आई थिंक वी नीड स्टोरीज लाइक दीज टू बी क्रिएटेड मोर ऑफन। कबीर खान सर, इम्तियाज़ अली, ओनिर, अलग-अलग 4 प्रकार के डायरेक्टर्स की मूवी जब आती है तो एक्साइटमेंट रहता है, सब चीज़ रहती है। आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे कि सब 4 डायरेक्टर एक साथ मिलकर? आई थिंक मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग बात ये होगी कि चारों ही डायरेक्टर्स उनका अगर आप काम देखें तो चारों का एक अलग यूनिक स्टाइल है। सो टू हैव दोज 4 डिफरेंट स्टाइल्स एंड 4 डिफरेंट visions and lens under one project, I think that is exciting as a viewer. It's just so much of creativity moving in like different directions because हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है, तो it will be very exciting to watch 4 different perspectives through one. I'm sorry, I love all 4 of them. I am thrilled and excited to watch all 4 of them. Of course, I mean, इम्तियाज़ सर की फिल्में are a little slightly more we are attached, क्योंकि उनकी फिल्में देखकर like when so many of his films have come, they have played, those characters have kind of deeply impacted me, so I'm in him, but not picking any favorite. I like all of them. जी जी
वेल जस्ट एक्सट्रीमली एक्साइटेड टीज़र कल रिलीज़ हुआ है एंड आई थिंक बहुत खुशी की बात है दैट द प्रोजेक्ट हैज़ बब्बू मान सर एंड गुरु रंधावा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि धीरज रतन सर ने ना कि सिर्फ पंजाब में बट हिंदी सिनेमा में भी बहुत इमेंसली कंट्रीब्यूट करा है, तो जस्ट टू हैव माई डेब्यू विद हिम इज़ आई फील वेरी वेरी एक्साइटेड। आप कुछ कहना चाहेंगे गुरु रंधावा सर के बारे में? I think Guru is someone who is always learning. जब आप लाइफ में इतनी ज़्यादा सक्सेस देख लेते हैं तब कहीं ना कहीं आप शायद ग्रोथ वाइज रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, बट दैट्स नॉट द केस विद हिम. आई रियली लव द फैक्ट कि ही चैलेंजेस हिमसेल्फ एंड ही कीप्स कमिंग अप विद समथिंग डिफरेंट एवरी नाउ एंड देन. इसी के साथ ही होली भी आ रही है, क्या कुछ तैयारियां आपकी और किस प्रकार आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? Well, Holi is the one festival which is one of my favorite festivals, तो मैं बहुत excited हूँ क्योंकि उस दिन होगा cheat meal, गुजियाज and of course I'm going to get together with my friends and just have like lots of fun. Yeah. लोगों को विश करना चाहिए? बिल्कुल, आप सभी लोगों को आई होप लाइक आप सब खूब सारा खूब इन्जॉय करिए, हैव लॉट ऑफ फन एंड हैव अ लॉट ऑफ फैमिली टाइम टुगेदर. आई थिंक ये मोमेंट्स बहुत क्लोज होते हैं स्पेशली आजकल की स्ट्रेसफुल और बिजी लाइफ स्टाइल. सो हैप्पी होली. थैंक यू. अभी मेरे प्यारे दोस्त के कठिन सवाल आएंगे आज भी. बहुत ही सिंपल सवाल है. माय मेलबर्न डिफरेंट डायरेक्टर एंड डिफरेंट स्टोरी है. आप कितना एक्साइटेड है सारी डिफरेंट स्टोरीज को देखने के लिए? पहले तो मैंने इस पिक्चर माय मेलबर्न का ट्रेलर देखा और मुझे ट्रेलर बहुत इफेक्टिव, गंभीर और अच्छा लगा. और एंथोलॉजीज़ का मैं बहुत फ़ैन हूँ, मुझे एंथोलॉजीज़ बहुत अच्छी लगती हैं. और यहाँ पे जो काफ़ी फ्रेंड हैं, इनफैक्ट राहुल वोरा सर जो हैं उनके साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था. ही प्लेड माय फादर इन माय फर्स्ट सीरियल क्यों होता है प्यार में. ऑनीर बहुत अच्छे दोस्त हैं. इम्तियाज़ सर इतना आई थिंक आधे से ज़्यादा देश उनकी फिल्मों का फ़ैन है. मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. रीमा दास जिन्होंने जो बहुत अच्छा काम करी, अच्छा फिल्में बनाई. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इन जो डायरेक्टर्स हैं इन्होंने किस तरह अपना डायरेक्शन, क्राफ्ट और स्टोरी टेलिंग को यूज़ करके ये कहानी में क्या है. सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट. आपकी भी फिल्म आने वाली है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या स्टोरी हो रही है? यार इस समय स्टोरी बताना तो सही जगह नहीं है, बट 2 पिक्चरें, मेरी पिक्चर आ रही है पुणे हाईवे और बहुत जल्दी हम लोग अनाउंस करेंगे उसका जो रिलीज़ डेट है. और एक पिक्चर और है मेरी प्रताप, जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट फिल्म है, वो भी जल्दी आ रही है. एंड मैं भी वेट कर रहा हूँ बेसब्री से. बहुत साल हो गए मेरी पिक्चर थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई है. लास्ट पिक्चर गोल्ड थी जिसका आपने इंटरव्यू भी लिया था, आप और मेरी बातचीत हुई थी. सो वेट कर रहा हूँ और होप करता हूँ कि मेरी फिल्म भी लोग देखने आएंगे एक दिन.